11:07 एक आदमी अपने दोस्त से फोन पर बात कर रहा था। वो हंस रहा था, बिल्कुल सामान्य आवाज में बातें कर रहा था। उसने कहा, ठीक है भाई, कल मिलते हैं। लेकिन एक समस्या थी, उस समय तक वो आदमी 2 घंटे पहले ही मर चुका था। जी हाँ, जब ये आवाज रिकॉर्ड हुई तब तक उसकी लाश उसके कमरे में पड़ी थी। तो फिर फोन पर बात कौन कर रहा था? क्या ये कोई भूत था या फिर तकनीक का ऐसा खतरनाक खेल जिसके बारे में ज्यादातर लोग आज भी नहीं जानते? आज की कहानी सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये एआई की उस ताकत की कहानी है जो आने वाले समय में दुनिया को बदल सकती है और शायद आपको भी डरा सकती है। राज मल्होत्रा एक सफल बिजनेसमैन, करोड़ों का कारोबार, लग्जरी लाइफ और दिखने में एकदम परफेक्ट जिंदगी। लेकिन हर सफल इंसान की तरह उसके भी दुश्मन थे। एक रात राज अपने अपार्टमेंट में अकेला था। अगली सुबह उसकी एक महत्वपूर्ण मीटिंग थी, लेकिन वो मीटिंग में नहीं पहुंचा। उसका असिस्टेंट बार बार कॉल करता रहा, कोई जवाब नहीं। मैसेज भेजे गए, कोई जवाब नहीं। आखिरकार वो उसके अपार्टमेंट पहुंचा। डोरबेल बजाई, फिर लगातार बजाता रहा, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। चिंतित होकर उसने पुलिस को बुला लिया। पुलिस पहुंची। दरवाजा अंदर से लॉक था, खिड़कियां बंद थी, कोई जबरदस्ती घुसने का निशान नहीं था। आखिरकार दरवाजा तोड़ा गया और अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। राज फर्श पर पड़ा था, बिल्कुल निश्चल। वो मर चुका था। पूरा कमरा बंद था, कोई बाहर नहीं गया था, कोई अंदर नहीं आया था। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी मिस्ट्री जिसने पुलिस को भी उलझा दिया। फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई। कुछ घंटों बाद रिपोर्ट आई, राज की मौत रात लगभग 9 बजे हो चुकी थी। मौत का समय लगभग तय था, लेकिन तभी एक पुलिस अधिकारी को उसके फोन में एक रिकॉर्डिंग मिली। रिकॉर्डिंग का टाइम था 11:07, यानी मौत के 2 घंटे बाद। सबने रिकॉर्डिंग सुनी और कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि रिकॉर्डिंग में राज की आवाज थी, बिल्कुल साफ, बिल्कुल सामान्य। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी दोस्त से बात कर रहा हो। बातचीत के आखिर में उसने कहा, ठीक है भाई, कल मिलते हैं। पुलिस हैरान थी। अगर राज 9 बजे मर चुका था तो 11 बजे उसकी आवाज कैसे रिकॉर्ड हुई? क्या फॉरेंसिक रिपोर्ट गलत थी या रिकॉर्डिंग नकली थी, या फिर कोई ऐसा सच था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी? मीडिया ने इस केस को नाम दिया द डेड मैन्स वॉइस। पूरे शहर में यही चर्चा थी, मरने के बाद भी आवाज कैसे आ सकती है? केस अब साइबर क्राइम टीम को सौंपा गया। उन्होंने रिकॉर्डिंग को एआई ऑडियो फॉरेंसिक से जांचा। पहली बार सुनने पर सब कुछ असली लग रहा था, लेकिन जब आवाज को हजारों डिजिटल पैटर्न में तोड़ा गया तो कुछ अजीब मिला। आवाज इंसानी लग रही थी, लेकिन पूरी तरह इंसानी नहीं थी। उसमें ऐसे माइक्रो पैटर्न थे जो अक्सर एआई जनरेटेड वॉइसेस में पाए जाते हैं। जांच और गहरी हुई। राज के लैपटॉप और क्लाउड डेटा की जांच की गई और फिर एक चौंकाने वाला सच सामने आया। मौत से कुछ दिन पहले किसी ने राज की घंटों लंबी रिकॉर्डिंग्स डाउनलोड की थी। उसके इंटरव्यू, उसकी मीटिंग्स, उसके फोन कॉल्स, उसकी आवाज का पूरा डिजिटल डेटाबेस तैयार किया गया था और फिर एआई वॉइस क्लोनिंग टेक्नोलॉजी की मदद से राज की हूबहू आवाज बनाई गई। इतनी असली कि उसका परिवार भी फर्क नहीं पहचान सकता था। अब पुलिस समझ चुकी थी, राज की मौत के बाद जो आवाज सुनी गई थी वो असली नहीं थी, वो एआई थी। अब सवाल था, ये सब किसने किया था? जांच सर्वर लॉग्स तक पहुंची, आईपी एड्रेसेस ट्रेस किए गए और आखिरकार एक नाम सामने आया, विक्रम, राज का बिजनेस पार्टनर। दोनों सालों से साथ काम कर रहे थे, लेकिन हाल ही में करोड़ों रुपए के घोटाले को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। राज के पास ऐसे सबूत थे जो विक्रम को जेल पहुंचा सकते थे। मर्डर वाली रात दोनों की मुलाकात हुई, बहस बढ़ी, गुस्सा बढ़ा और फिर विक्रम ने राज की हत्या कर दी। लेकिन उसे पता था कि सिर्फ हत्या करना काफी नहीं होगा,
उसे पुलिस को गुमराह भी करना था, इसलिए उसने पहले से तैयार एआई वॉइस क्लोन का इस्तेमाल किया। राज की मौत के बाद उसने नकली बातचीत तैयार की और उसे रिकॉर्डिंग के रूप में फोन में छोड़ दिया ताकि पुलिस को लगे कि राज 11 बजे तक जिंदा था। कुछ समय तक उसकी योजना सफल रही, लेकिन एक गलती हो गई। जिस एआई का इस्तेमाल उसने सच छुपाने के लिए किया था, उसी एआई ने उसकी पोल खोल दी। ऑडियो फॉरेंसिक्स ने साबित कर दिया कि वो आवाज नकली थी और यही सबूत विक्रम को जेल तक ले गया। लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा मर्डर नहीं है। डरावनी बात यह है कि आज एआई किसी की भी आवाज कॉपी कर सकती है, आपकी, मेरी या किसी भी इंसान की, और आने वाले समय में सिर्फ एक फोन कॉल लाखों लोगों को धोखा दे सकता है। तो अगली बार अगर आपको किसी अपने की आवाज में कोई अजीब कॉल आए तो सिर्फ आवाज पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि अब हर आवाज असली नहीं होती। अगर आपको लगता है कि एआई का डार्क साइड खतरनाक होता जा रहा है तो कमेंट में लिखिए डेंजरस एआई। और ऐसे ही रहस्यमयी, डरावनी और तकनीक की अंधेरी दुनिया से जुड़ी कहानियों के लिए डार्क सर्किट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक ऐसा सच जो अक्सर कल्पना से भी ज्यादा डरावना होता है।